नेक्स्ट टॉपिक है आपका OSPF कॉस्ट कैलकुलेशन। OSPF कॉस्ट या मैट्रिक कैलकुलेशन। जिसमें जो हम डायग्राम यूज करेंगे कॉस्ट कैलकुलेशन में R1 R2 R3 R4 4 रूटर्स हम इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर। R1 और R2 के बीच में जो कनेक्टिविटी है वाया सीरियल लिंक है S0/0, R2 का S0, R1 का S0/1 कनेक्टेड है R3 के S0/1 से, और R2 का सीरियल S1 कनेक्टेड है R3 के 0/0 से। R3 और R4 जो कनेक्टेड हैं वो BMA टाइप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, फास्ट ईथरनेट लिंक के थ्रू एक दूसरे से। और R4 पे एक लूप बैक 4 पड़ा हुआ है, 4.4.4.4। हमें यहाँ पे रीचेबिलिटी करना है R1 से। R1 R3 के बीच में जो IP एड्रेस है 13.1.1.1.3, 2 और 3 के बीच में 23.1.1.2.3, 34.1.1.3, 3 और 4 के बीच में, और R1 R2 के बीच में पड़ा हुआ है 12.1.1.2.1। ये IP एड्रेस ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। यहाँ पर जो हम कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये जो सारे रूटर्स हैं ये एक ही एरिया के अंदर बिलोंग करते हैं। ये लेट्स से एरिया 0 या वॉटएवर किसी के अंदर भी मौजूद है। OSPF में जो कॉस्ट कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो फार्मूला है कि कॉस्ट इक्वल टू होती है 10⁸, और ये होती है BPS के अंदर, बिट्स पर सेकंड के अंदर, और नीचे होती है बैंडविड्थ। बट इस बैंडविड्थ को हम कैसे चेक करते हैं? ये बैंडविड्थ कौन सी बैंडविड्थ होगी? ये बैंडविड्थ होती है एग्जिट इंटरफेस बैंडविड्थ। एग्जिट इंटरफेस बैंडविड्थ इन दी डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी। जहां आपने जाना हो उस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी की तरफ हर एक राउटर का एग्जिट इंटरफेस, और ये होता है KBPS के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको भी BPS में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जाना चाहते हैं R1 से टूवर्ड्स दी R4, तो एक रास्ता तो ये जाने का है, ऐसे जाने का है, ऐसे, फिर इस वाले राउटर से ऐसे निकलने का है, फिर यहाँ से ऐसे निकलने का है। एक तो ये तरीका है कि हम ये वाली इसकी कॉस्ट चेक करें, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इसकी। या दूसरा तरीका है कि जो हम कॉस्ट चेक करें वो इस वाले एग्जिट इंटरफेस की लें, फिर इस इंटरफेस की लें, फिर इसकी लें। तो व्हाटएवर जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, तो हम जो बैंडविड्थ टेस्ट करेंगे, बैंडविड्थ कितनी है, इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है बैंडविड्थ को, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कमांड के थ्रू। प्रिविलेज मोड के ऊपर किसी भी राउटर की शो INT और लेट्स से S0/0 या व्हाटएवर जो भी इंटरफेस है, तो तीसरी या चौथी लाइन में लिखा होगा बैंडविड्थ व्हाटएवर जो भी आ रही होगी। फॉर एग्जांपल ये लिखा जा रहा है 1544 kbps। तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और कट करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी विदाउट द फ्रैक्शन वो उस लिंक की कॉस्ट होगी। तो पहले अगर हम इस रूटर को कॉन्फ़िगर कर लें R1 R2 R3 R4 को, और देखें इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, तो वो आपके पास कुछ ना कुछ मैट्रिक की वैल्यू 110 समथिंग आ रही होगी। बट वो वैल्यू आगे से रही है, क्योंकि रिप में तो आसान था जितने राउटर काउंटिंग हो। तो यहाँ पे हम इसको कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे पहले, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम देखेंगे कि वैल्यूज़ कितनी आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लैब ऑलरेडी हमारे पास IP एड्रेस के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। R1
में हम जाते हैं, R1 पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे राउटर OSPF कॉन्फिग टी राउटर OSPF 10 और यहाँ पे जो नेटवर्क है 12.1.1.1 0.0.0.0 एरिया 0, दूसरी नेटवर्क आपके पास 13.1.1.1 0.0.0.0 एरिया 0। R2 में जाते हैं, R2 के अंदर जो नेटवर्क है कॉन्फिग टी राउटर OSPF 10 नेटवर्क 12.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0, नेटवर्क 23 1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0। R3 में आते हैं, एग्जिट राउटर OSPF 10 नेटवर्क 13.1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0, दूसरा 23 1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0 और तीसरी नेटवर्क 34 1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0। Now go to the R4 config T router OSPF 10 network is 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0 और लास्ट नेटवर्क 34 1.1.4 0.0.0.0 एरिया 0। तो R1 के ऊपर हमें ये 4 की नेटवर्क डिस्प्ले होना चाहिए, शो IP राउट OSPF। वेट करें, R3 में जाएं, R3 में इस नेटवर्क को पहले आना चाहिए, शो IP राउट OSPF, यानी R4 के ऊपर आई थिंक लूपबैक 4 नहीं पड़ा होगा, शो IP इंटरफेस ब्रीफ पड़ा है, शो IP प्रोटोकॉल, अच्छा अब लोड होगा, अभी फॉर्म नहीं हो पाया था, शो IP OSPF राउट, शो IP OSPF नेबर। ठीक, R3 में जाते हैं, शो IP राउट OSPF 4 का नेटवर्क आ चुका है। R1 में जाते हैं, तो हम अगर 4 के नेटवर्क पे मौजूद हैं यहाँ पे R1 के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि 4 के नेटवर्क की जो मैट्रिक है वो 66 आ रही है वाया 13.1.13 के, यानी वाया इसके थ्रू इसको आ रही है, इसके थ्रू कितनी आ रही है 66। तो अगर हम लेट से R1 का ये सीरियल डाउन करें, चूँकि 2 रास्ते हैं, देखते हैं दूसरे वाले की क्या आती है, कॉन्फिग टी INT S0/1 इस लिंक को हम सेट करने जा रहे हैं, और दूसरा रास्ता इस वाले रास्ते से भी इसको आना चाहिए, शो IP राउट OSPF। तो यहाँ से कितनी आ रही है 130 आ रही है, तो लॉन्गेस्ट मैच AD मैट्रिक कॉमन है, दैट्स वाई यहाँ से 130 पड़ती है, ऊपर से 66, दैट्स वाई वो ऊपर वाले रास्ते से आ रहा है। बट ये 130 आ कैसे रही है, 66 आ कैसे रही है, वो हमें चेक करने का। तो पहले हम देखते हैं 30 आ कैसे रही है। फॉर एग्जाम्पल हम R1 रूटर पे मौजूद हैं, R1 रूटर पे हम जाते हैं, कॉन्फिग टी पे जाते हैं, सॉरी प्रिविलेज के ऊपर, और यहाँ कमांड चलाते हैं शो INT S0/0, ये वाला इंटरफेस, यानी इस इंटरफेस पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बैंडविड्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैंडविड्थ यहाँ लिखी होगी कहीं पर, यहाँ लिखा हुआ है 1544, यानी इस एग्जिट इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है वो कितनी है 1544 है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेट करने का तरीका है, वो फार्मूला जो बताया गया था, कि यहाँ पर हम चले जाते हैं, आपके पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपके पास मौजूद है, और ये है आपके पास 10, ये रहा पावर, ये रही 8, यानी ऊपर की वैल्यू आ गई, नीचे की वैल्यू है 1544, बट ये kbps है, तो हम कितना लिखेंगे /1544 और 1 2 3 3 0 लगा देंगे, ये वैल्यू आती है 64766, यानी इस इंटरफेस की जो ये वैल्यू है, यानी इसकी जो कॉस्ट है यहाँ पर, ये कॉस्ट आपके पास पड़ी है
ये पड़ी कॉस्ट हमें 64 जाने के लिए। हम जाते हैं R2 के S1 के ऊपर। R2 पे चले गए हम, शो INT S1, शो INT S1 सीरियल 1। यहाँ देखते हैं कितनी है सीरियल 1 के ऊपर। सीरियल 1 पे जाते हैं, सीरियल 1 पे 1544 है। इसका मतलब यहाँ की कॉस्ट भी कितनी हो गई, 64 हो गई। तो इसको भी हम 64 ले लेते हैं, ये भी 64 कॉस्ट है। आगे हम जाते हैं R3 के ऊपर F0/1 के ऊपर, शो INT F0/1। तो यहाँ पे F0/1 पे हम देखते हैं जाके कितनी आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 4 यानी 100 Mbps। तो अगर यहाँ पे कितनी है 100 Mbps है, अगर हम देखते हैं 100 Mbps है, तो अगर यहाँ से हम वैल्यू हटा दें, ये था 10 आपके पास पावर 8 और नीचे 100 Mbps है यानी ऑब्लिक ये आपके पास हो गया 100 Mbps में 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। यानी ये जो कॉस्टिंग आपके पास आ रही है यहाँ पर, ये कॉस्ट कितनी आई, ये आपके पास कॉस्ट आई 1। अब लूप बैक पे जाते हैं R4 के ऊपर। R4 पे हम जाते हैं, शो INT लूप बैक आपके पास 4। इसकी आपके पास कितनी बैंडविड्थ है, यहाँ हम देखते हैं ये है आपके पास 8। तो ये तो वैसी पॉइंट के अंदर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 8 ऑजिल मॉड्यूल। तो पॉइंट 1 में पहुँचेगी आपके पास, यानी ऊपर कितना है 10,000 है और नीचे पॉइंट है। हम देखते हैं यहाँ पे कि ऊपर जो वैल्यू है दैट इज़ 10 की पावर 8 है। ये ऑब्लिक आया, कितना आया 1 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो में पहले 8 लिखने के बाद पहले ही 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद kbps भी है, यानी 1 2 3, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, पॉइंट्स में आ गई। तो जो पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है उसको हम कैरी करते हैं कि ये दैट इज इक्वल टू दी 1। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है आपके पास, यहाँ पर ये भी वैल्यू 1 आ गई। तो 64 जो वैल्यू थी आपके पास दैट इज 64 ये 64, ये 128, ये 129 और ये 130। ऊपर 66 कैसे आ रही है कि जो R1 का S0/1 है, शो INT S0/1, उसकी कॉस्ट कितनी पहुंचेगी, यहाँ पे वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 1544 है। यानी ये वैल्यू यहाँ से जो ऊपर से आ रही है वो कितनी आ रही है, 60 आपके पास ये आ रही है 64 निकलने के लिए। तो 64 वैल्यू आपके पास ये आई, एक वैल्यू उसकी भी यहाँ से निकलेगी और एक वैल्यू ये भी आएगी। तो 64 और एक 65 एक 66, यानी यहाँ से जो जाने का रास्ता है वो टोटल पड़ता है 66 और नीचे से जो टोटल जाने का रास्ता है वो आपके पास पड़ रहा है कितना, 130 पड़ रहा है। तो प्रीफर जो किया जा रहा है लॉन्गेस्ट मैच एडी के अकॉर्डिंग, लॉन्गेस्ट मैच सेम है, एडी सेम है, मैट्रिक इसकी कम है, तो ये रास्ता प्रीफर किया जा रहा है के लिए। तो ये हुआ OSPF कॉस्ट कैलकुलेशन जो आपने टेस्ट किया है।